दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण। ये दुख मोहि को भला, जो देता है अपनी जान, जो देता है अपनी जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वास्तव में परमात्मा का प्यारा बनना हो तो हमें पहला दुख का प्यारा बनना पड़ेगा। जो दुख की प्यारी है वो स्वतः परमात्मा की प्यारी हो जाएगी। और प्राणा जी प्रमाण देते हैं, तुम पूछो वेद पुराण। ये मेरा अपना निर्णय नहीं है, वेदों में पुराणों में यही बात है। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ। सुंदर साथ जी महामती प्राणा जी ने ये टॉपिक दुख का प्रकरण ऐसा धरती में छेड़ दिया कि इस डेप्थ को ह्यूमन साइकोलॉजी में भी पैरासाइकोलॉजी ही ज़रूरत है। ये मामूली साइकोलॉजी नहीं, ये पैरासाइकोलॉजी। बहुत अद्भुत विषय को प्राणा जी ने रखे हैं। और तारतम्य कॉन्सेप्ट में ये संसार का जो एक बनक है, इसका सृष्टि बनने का जो कारण है, मतलब कैसे सृष्टि बनती है, इसके लिए साइंटिस्ट अपने हिसाब से पता लगा रहे हैं। कोई बोलते हैं एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन हुआ तो सूर्य का एक कण उससे निकल गया बाहर और ये ब्रह्मांड बना। कोई बोलते हैं एक एकदम बिग बैंग, ब्लैक होल। ये जो भी है उनके तरीका पता लगाने की वो सुनेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन क्यों बना, कैसे बना, एक प्रश्न है। क्यों बना? और यह चेतना का भी यहाँ पर संलग्न है। ये चेतन संसार में कैसे आती है, चेतन का विकास किसके ऊपर भरोसा रखता है, ये बहुत ही रहस्यमय ये साइंस ऑफ क्रिएशन, इसके पीछे का जो रहस्य है, तारतम्य कॉन्सेप्ट कहता है कि आत्मा सच्चिद आनंद अनंता द्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इसका स्वभाव है। आत्मा का, परात्मा का, परमात्मा का, परम धाम का, जो भी टर्मिनोलॉजी है, ये एक साइड है। और ऐसे आत्मा को परमात्मा ने पहले ले हक के दिल में पीछे आए हैं मायानूर। तो परब्रह्म परमात्मा ने हृदय में सोचा कि इन आत्माओं को असज जड़ दुख का अनुभव कराऊं, ताकि ये जहाँ जिस स्थिति में आनंदमय हैं उनका रस, उनका लज्जत इनको और बढ़ाएं। तो इसका मतलब जो आनंद का लहर और बढ़ाता हो, आनंद का लहर और बढ़ाता है, तो ये संसार कैसे दुख का खेल हुआ। जो आनंद को और बढ़ाता है तो दुख भी तो आनंद ही है। आनंद ही आनंद को बढ़ाता है, लेकिन आनंद को बढ़ाने का जो तरीका है, उसका महत्व बढ़ाने का जो तरीका है, ये दुख शब्द ही है। ये तारतम्य कॉन्सेप्ट में इस तरह से हमें अंतर चेतना में चिंतन का एक जगह रख दिया है। अब आइए, अच्छा, ऐसा अंदर में महाकारण। तो आज हम संसार में प्राणा जी ने कहा कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सु मैं छोड़ो क्यों कर जाए,
जो मैं लियो है बुलाए, इन अवसर दुख पाइए। ये जो अवसर है दुख का अनुभव करने के लिए मिला हुआ है। इस तरह से बात करते हैं प्राणनाथ जी। तो बोले दुख तो हमारा आहार है और इसका फायदा है, इन झूठे दुख थे भागे के खोवत सुख अखंड। इसका मतलब अखंड सुख के लिए दुख का ही दुख माध्यम बनाया हुआ। ये सब को देखते हुए थोड़ा सा हम ध्यान चिंतन में उतर जाएं और व्यवहार में देखें कि ऐसा नहीं लगता है सुख और दुख दो चीज है। सभी को पूछिए, सुख ही चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते। ऐसा मनोवैज्ञानिक एक डॉक्टर फ्राइड जो हुए, इन्होंने अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य क्यों सुख के पीछे है, फिर भी वो दुखी होता है। इसका सुख दुख का कारण क्या है? और बाद में जाकर के इन्होंने फर्स्ट उनका अनुसंधान में इन्होंने लिखा कि मनुष्य सुख ही सुख चाहता है। बाद में अनुसंधान को चेंज किया, फिर कहा नहीं, मनुष्य दुख चाहता है। मनुष्य का मानसिकता जो है वो दुख चाहता है। बाद में बोला लेकिन मुझे कोई ऐसा अनुसंधान नहीं मिला, मेरे अनुसंधान में मुझे ये नहीं मिला कि आदमी दुख क्यों चाहता है। ये उस डॉक्टर फ्राइड मनोविज्ञान का उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, अपने पुस्तक में लिखा। तो ऐसा लगता है कि इनको शायद महामती प्राणनाथ से मुलाकात नहीं हुई। यानी मनोवैज्ञानिक लोग इसके ऊपर चिंतन करते हैं कि मनुष्य का मानसिक लेवल में चाहता क्या है, व्हाट इज इनर डिजायर। हम देखते हैं सब सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन खाली सुख ही नहीं चाहते, मनुष्य दुख चाहता है। मनुष्य दुख चाहता है। प्राणनाथ जी पूछते हैं कि सबको पूछिए, सबको पूछिए, कोई शुरू में धनी ने कहा कि सबको पूछिए, सब सुख को सब ब्रह्मांड, दुख को निभाओ ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। सुख सब चाहते हैं ब्रह्मांड। लेकिन प्राणनाथ जी का कहना है, शंका उत्पन्न करा रहा है कि क्या वास्तव में सुख का चाहना है, सब सुखी चाहते हैं? नहीं, वो अंतरंग में दुख चाहता है। अच्छा सुंदर सर जी, एक प्रैक्टिकल बात है कि आज आप सिनेमा देखने जाते हैं, हम लोग सिनेमा देखते हैं, कविता पढ़ते हैं और पुराने साहित्य पढ़ते हैं। कोई ऐसा साहित्य, एक उपन्यासकार का दिमाग, एक नाटककार का दिमाग, एक फिल्म राइटर का दिमाग, आजकल भी हम भी राइटर बन सकते हैं, हम भी उपन्यासकार बन सकते हैं, हम भी नाटककार बन सकते हैं। थोड़ा सा आप चिंतन करें। उपन्यास लिखने को बैठे आप, एक कविता बनाने के लिए बैठे हैं आप। यहाँ आया दुख की प्यारी प्यारी पीऊगी। जो दुख के प्यारे हैं वो पीऊगी प्यारे हैं। इस चौपाई को अब मैं इसको उदाहरण देके बताता हूँ। आपको
हमारे पुराने साहित्यों में। अच्छा, रामायण आप क्यों पसंद करते हैं? आपको रामायण अच्छा लगता है ना? हमें रामायण अच्छा लगता है। क्यों? रामायण क्यों अच्छा लगता है? आप एकांत में पूछिए। महाभारत क्यों अच्छा लगता है? इनकी पात्र का एक बार देखिए तो अंदर में रामायण के वहां दुख का चित्कार है। कोई ऐसा नाटक जहां सुखी सुख हो, कोई नहीं पसंद करेगा। साइकोलॉजिकल अटैक आप देखिए वहां पर, ऐसा नाटक कि 4-5 एपिसोड में है दुख, सुखी सुख सुखी सुख सुखे, तो सुखांत नाटक किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, आप एक उपन्यास लिखने को जाइए, उपन्यास के अंदर पात्र का जो भी है वहाँ खाली सुख ही सुख आप डाल ही नहीं सकते। आपको अच्छा लगता ही नहीं है, आप उसमें दुख का मिश्रण करते ही हो, तब उपन्यास सुंदर होता है। आज पुराने साहित्य, पुराने जो ग्रंथ है वो इतना, रामायण है, महाभारत है, शकुंतला नाटक जो है, जितने भी पुराने साहित्य है देखिए वहाँ पर, आज हम उसको बहुत सम्मान के दृष्टि देखते हैं। क्यों? कि उसमें दुखद लीला भरा हुआ है। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं? हमने क्यों पसंद किया? क्योंकि इसमें दुख का चित्कार है, इसलिए हमको अच्छा लगा। इसका मतलब हम दुख चाहते हैं। आप किताब लिखोगे, देखो चौपाई है, चौपाई नंबर 6 में, दुख की प्यारी प्यारी पीओगी। आप अपना साहित्य को पब्लिक के सामने प्यारा बनाना चाहते हो, आपके उपन्यास में, आपके साहित्य में ऐसे दुख के नाटक भर दीजिए, तो दुख की प्यारी पुस्तक प्यारी पब्लिक की। पब्लिक का प्यारा बनाना हो आपका साहित्य, तो उस साहित्य में दुख का भरा हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल बात होगी नहीं। रामायण क्यों प्यारी? क्योंकि उसमें दुख का नाटक भरा हुआ है, दुख का चित्कार भरा हुआ है। महाभारत क्यों प्यारी? क्योंकि वहां पात्र ने कष्ट उठाए हैं। और ये बहुत ही प्रिय वस्तु, प्रिय शब्द है ये। दुख का प्रकरण में आज आप लोगों को ये संबोधन, ये इस तरह से यहाँ पर हम चिंतन आपको शेयरिंग कर रहे हैं या आपसे बातें कर रहा हूँ कि इसी चौपाई को डिफरेंट एंगल से, इसी प्रकरण को डिफरेंट एंगल से हम देखने के एक प्रयास कर रहे हैं। उस एंगल से फिर चौपाई को देखते हैं तो कुछ इसका देखने का ढंग जो है खुल जाता है, थोड़ा आंटी खुल जाती है। मैं उदाहरण दे रहा था आपको कि अपने आप पहले तो उपन्यासकार बनिए, साहित्यकार बनिए, नाटककार बनिए, और आप अपने साहित्य को प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वतः ऑटोमेटिक आप उसमें दुख का प्रसंग डालते ही हो। और फिर ऊपर से हम बोलते हैं हम नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं। जो पसंद नहीं है तो फिर उस दुख का साहित्य को पसंद करते क्यों है? इसका मतलब हार्ट इन हार्ट, इनर कॉन्शियस, आत्मा का नजदीक का जो इनर कॉन्शियस है वो कहीं दुख से स्पर्श होता है। तारतम्य मां कारण देखिए तो इन ब्रह्म आत्माओं को, सच्चिदानंदमय भूमि को, उस लज्जत को और बढ़ावा देने के लिए मैं दुख का खेल दिखाऊं। तो पहले ले हक के दिल में, राज्य के हृदय में ही दुख का रिकॉर्डेड हुआ है, उसका प्रिंट वहाँ है। इसीलिए ये संसार दुखदायी जरूर है लेकिन जब परमात्मा का रहस्य
रहस्य को जब समझेंगे तो दुख का महाकारण पता लग जाएगा। वो चीज प्राणाजी वाणी में बता रहे हैं। ये दुख के अंदर से चिंतन करने से परमात्मा के चिंतन में पहुंच जाते हैं कि सृष्टि का महाकारण क्या है। धनी का एक एक शब्द जो है उस महाकारण से सूत्र जुड़ता है। तो हम ऊपर से बोल रहे हैं कि व्यवस्था भी हम सुख से रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सुख से रहने की व्यवस्था करते करते ही दुख को दुखी पसंद करते। देखिए, ड्रीम स्टेट, सपना हमारा स्वतंत्र है कि नहीं बताइए? सपना देखना अपना स्वतंत्रता है कि नहीं? कोई आपको फोर्स नहीं करेगा सपना कि ये देखो करके। सपना बिल्कुल स्वतंत्र है सपना। यू आर फ्री टू सी। फिर सपना देखते वक्त भी हमारा इनर कॉन्शियस गाड़ी से गिर जाते हैं क्यों? एक्सीडेंट में पड़ जाते हैं क्यों? पहाड़ से गिरते हैं क्यों? पेड़ से गिरते हैं क्यों? सपना में क्यों पैर टूट जाता है? सपना में क्यों हम झगड़ा करते हैं? किसी ने फोर्स किया है? एकदम हर रोज फुलवारी में घूमते हुए अपने प्रिय जनों के साथ घूमते हुए ऐसा क्यों नहीं दिखा देता है? क्या कारण है? इसका मतलब इनर कॉन्शियस में गड़ा हुआ क्या है? दुख ही अच्छा लगता है। वो प्राण जी वाणी में बहुत जड़ से पकड़ा, चेतन के अपने स्वतंत्र है फिर भी सपना देखना तो किसी का फोर्स नहीं है ना। फिर दुख का सपना क्यों देखते? भूत भगा रहा है, हम कांपते हुए उठते हैं। बहुत कम सपना है जो हंसते हुए उठते हैं लोग। मैक्सिमम 90% ड्रीम अपना जगते समय दुख देखे जाते। इसीलिए सुखांतर नाटक और दुखांतर नाटक साहित्यकारों का मैक्सिमम नाटक जो है चिंतन दुखांतर नाटक ही लोगों को अच्छा लगता है। ये तो मनुष्य का ड्रीम की बात है। कुत्ता भी तो ड्रीम देखता होगा। वो बता नहीं सकता था क्या वो करके, वो शायद अपना सपना बता रहा होगा वो। तो दूसरा समझ जाता है उसका सपना। मनुष्य एक्सप्रेशन कर सकता है, इसीलिए ये सारा संसार ही दुख का, हर चेतना 84 लाख के चेतना जो है, ये चेतना को आप एक बार दर्शन करिए, ये सब दुख का ही भूखा है। चेतन अंदर उसको वही पसंद आता है। ऐसा क्यों? तारतम्य ने पहले कह दिया, ये आनंद का सोर्स बढ़ाने का है। दुख इज अ पार्ट एंड ए पार्सल ऑफ द ब्लिसफुल स्टेट। जब हम दुख शब्द को आनंद का सोर्स जब देखने लगेंगे उस छोर में, फिर हमें दुख का कोई फीलिंग नहीं होता है, सुख का ही सोर्स होता है। मार्केट में आ गया दुख शब्द, इसीलिए यह व्याख्या होना पड़ा है संसार में। इसलिए सुख शब्द की बात, लेकिन इसके पीछे दुख ही पसंद करते हैं। दुख वास्तविकता है और सुख आर्टिफिशियलिटी है। कल्पना करते हैं सुख की, लेकिन पसंद करें दुख की, क्योंकि ये ओरिजिनल है। ये नाटक का मेन पार्ट है, मेन रोल है इस धरती का, सृष्टि का कार्य। सुख आनंद तो परम धाम का ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट में, और उन ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके ये दुख का ही नाटक है। आप हमें ग्रंथों को उदाहरण दिया मैंने आपको। आज जितने महापुरुषों की पूजा होती है, जो भी हम रेस्पेक्टेड आदर्श पुरुष जो आज हम चाहे हम समाज से उठा के ले आए, चाहे हम
ग्रंथ से उठा के ले आए, चाहे समाजसेवी हो, चाहे भक्त हो, जो भी जिसको हम जन्मतिथि मनाते हैं, उनका जो मृत्यु तिथि मनाते हैं, जो भी आज करते हैं, आप ध्यान से देखिए तो, अंदर से सोचिए तो, आज महात्मा गांधी का गांधी दिवस नेशनल हॉलीडे मनाते हैं। क्यों? उनके जीवन का जो दुख है उसका मूल्यांकन है। सुख से पले बड़े महाराजाओं का जन्म दिवस कभी मनाया है? बुद्ध का जन्म दिवस किस में क्यों मनाते हैं? महावीर का क्यों मनाते हैं? सीता इतना रेस्पेक्टेड क्यों है? राम इतना रेस्पेक्टेड क्यों है? श्री कृष्ण इतना रेस्पेक्टेड क्यों है? सभी महापुरुषों के जीवन के पीछे जिन्होंने धरती में आकर के दुख उठाया उसकी पूजा हो रही है। ऐसा क्यों? अगर हृदय में दुख का पसंद नहीं है तो फिर क्यों मनाते हैं इनका सुख, इनका जन्म क्यों मनाते हैं? इसका मतलब साइकोलॉजिकली अब हम देखेंगे तो ये संसार दुख का नाटक सही बता रहे हैं। तारतम्य ने इसका गहरा भेद खोल दिया कि सारी सृष्टि जो है परब्रह्म परमात्मा ने अपने आत्माओं को आनंद का अनुभव कराने के लिए दुख का नाटक सही बनाया है। इसके पीछे सुख ही सुख है। हम अननोइंगली, न चाहते हुए हम एक्टिंग कर रहे हैं। इस एक्टिंग के पीछे रिमोट किसका है? श्री राज महाराज परब्रह्म परमात्मा की लीला रस का ये व्याख्या है। उनके लीला के अंदर है। उनकी लीला को समझने के लिए ये सृष्टि बनी हुई है। तो एक बार आपको रिकैप कराऊं। स्वतंत्र धरती में आइए और अपने गुणांग इंद्रियों का एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप नया लैंड में उतर जाते हैं तो आप ऐसे ढूंढते हैं बाहर कि यहाँ से जाने के लिए साधन क्या है, घूमने जाने के लिए साधन क्या है। ऐसे सच्चिदानंदमय भूमि से आप उतर आइए चेतना के रूप में, तो आपको एक साधन मिल जाएगा, गाड़ी, जो मनुष्य शरीर है। और मनुष्य शरीर का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके गुणांग इंद्रिय, इसके पास मन चित्त बुद्धि, जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट सब दुख से ही बना हुआ है। और इसके साथ चेतन जो है रमता है, घूमता है और भूल जाता है। ये सारा दुख का ही इसका बना है, ऐसा है। और चेतन का सच्चिदानंद स्वभाव जरूर है, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वभाव को परमात्मा ने इस तरह से छुपा दिया, सामने में दुख दिखा दिया। ये इसीलिए दुख का नाटक, दुख की लीला, और एक्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए हमने थोड़ा सा अंग्रेज एक कवि हुए शैली, इन्होंने अपने कविता में, उन्होंने अंग्रेजी कविता में उन्होंने भाव रखे हैं कि sweetest song in the universe is that which tells us the saddest thoughts in our mind. अंग्रेज कवि कह रहा है कि वो सॉन्ग, वो कविता हमें अत्यंत अच्छा लगता है जो कविता में हमारा दुख का भाव रखा हुआ है। इस पूरा मानसिकता को पढ़ के इन कवि, ये नाटककार, उपन्यासकार ने जो एक धरती में जो साहित्य दिए हुए हैं, और परमात्मा के अवतार ने भी, परमात्मा जब अवतार धारण करके आते हैं तो आते ही हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा जब अधर्म को विकास होता है और धर्म का नाश होता है तब मैं आता हूँ। लड़ाई तो होगी फिर। तो भगवान भी दुखद घड़ी में ही आते हैं। इसका मतलब उनको भी दुखद ही पसंद है, इसलिए दुख की घड़ी में ही आते हैं। इस सब शब्दों के पीछे, इस रहस्य के पीछे कहाँ है महाकारण?
पहले ले हक के दिल में। प्रेरणा जी वाणी में कहा है, सुख लज्जत तब पाइए जब देखिए कछु का सुख। कुछ सुख को, कुछ थोड़ा सा दुख अगर हम अनुभव करें तो सुख का लज्जत। इट मीन्स टू से, ये खेल के पीछे, नाटक के संसार के पीछे महामती प्रेरणा जी ने जिस तरह से इसको पढ़े हैं, इसका जो भाव बता रहे हैं, ये बहुत ही गहरा चिंतन के। आइए, इतने चौपाई भी आगे खींचना है, लेकिन मैं इस भाव को शेयर कर रहा हूँ कि बाहर हमारा व्यवहारिक पक्ष से सामाजिक दिमाग से इन चौपाई को देखने की बात कर रहे हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि हर नाटक हम बार बार इसीलिए उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, वहाँ दुख का चित्कार हो। रामायण इसका प्रमाण है, महाभारत इसका प्रमाण है। और महापुरुषों की पूजा करके हम कहते हैं महापुरुष उसी को कहा जाता है जीवन में, जिसने जीवन में अपने को दुख में साधा है। ऐश आराम विलास में बैठे हुए, कभी जन्म दिवस नहीं मनाया, कभी उनका धाम गमन तिथि नहीं मनाया। तो इतना सम्मान क्यों होता है? हम क्यों इतने सम्मान देना चाहते हैं? क्योंकि वी लाइक सॉरो। अंदर से इसका कुछ गुड़ रहस्य है। वो प्रेरणा जी ने, तारतम्य वाणी ने उसका महाकारण बता दिया कि उस आनंद का, लज्जत को बढ़ाने के लिए दुख की जरूरत है। तो जीवन में एक घर के दादाजी भी अपने पोता पोतियों को बातों बातों में, मेरा ये बाल ऐसे ही नहीं पका है, कहने का मतलब हमने बहुत अनुभव किया है। तो क्या चीज़ का अनुभव किया है? अरे हम सोने के सिंहासन में कभी सोते थे, कभी हम सोने के थाली में खाते थे, हमारा कोई ऐसा सामग्री नहीं था कि जिसमें हम जो वस्तु हम सोने का नहीं था। तो अभी तो देख रहे हम रोडपति हो गए। इसका मतलब वो सोने के चांदी और सोने चांदी की जो है महत्व बढ़ाने वाला आज का रोडपति है। मेरा बाल ऐसे नहीं, इसका मतलब अनुभव के साथ दुख ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, तब बोल रहे हैं मेरे पास बहुत अनुभव है। तो कल मुलमिला में उठ करके आत्माओं से बात करने में क्या है? कौन सी बात छेड़ेंगे? पहले यहीं कहीं इसका सूत्र है, आप भी चिंतन कर लेना। दुख की प्यारी प्यारी पीयू की तुम पूछो वेद पुराण। वेद में, रामायण में पूछिए, वेद पुराण साहित्य में पूछिए, पुराणों में पूछिए, बोल रहे हैं प्राण जी। इसीलिए ये दुख मोही को भला, इसीलिए मैंने दुख शब्द को बहुत अपना प्यारा, प्यार से भी प्यारा दुख मुझे लगा। और इंद्रावती आत्मा या महामती प्राणी जो बोल रहे हैं, इनके बैकग्राउंड आपको पता है? इनके बैकग्राउंड तो ये मंत्री के पुत्र हैं और राज खानदान में मंत्री का है। आनंद से जी सकने वाले व्यक्तित्व है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्तित्व है, ये जीवन में बहुत पैदल यात्रा चलते हुए, उतना ही नहीं, 3-3 बार जेल में, नज़रबंद में, अंतिम में फांसी का सजाए, फांसी का भी अनाउंसमेंट इनके ऊपर हुआ है। तो आराम से हलवा पूरी खाया हुआ व्यक्ति तो नहीं बोल रहे हैं कि कल्पना करके मुझे
दुख अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जीवन तो सुख में गया, ऐसा नहीं बोल रहे। पूरा उसको अनुभव में उतार करके एक एक पल पल दुख का दर्शन करके बोल रहे हैं मुझे दुख अच्छा लगता है। इसका मतलब मैंने सुख देखा है और दुख भी देखा है, दोनों में से दुख ही इसका पसंद करने का लायक जो है अगर धरती में दुखी है, ये दुख मोही को भला, इसलिए दुख मुझे अच्छा लगता है। बोले क्यों? पूरा तारतम्य कॉन्सेप्ट इनके अंदर क्लियर है, ये धनी ने दिया हुआ है। जो देता है अपनी जान, अपना समझ करके परमात्मा इस आत्मा को चेतन का, चैतन्य का विकास से, चैतन्य के विकास में शरीर का प्रमोशन होते होते मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना को परमात्मा अपना समझ करके देते हैं दुख, ऐसा मान्यता है। जो देता है अपनी जान, परमात्मा का प्यारा अगर बनना है तो परमात्मा दुख जरूर देंगे। बस हमारा कर्तव्य ये ज्ञान लेकर के परमात्मा प्यार दे रहे हैं दुख के माध्यम से। सुनने में जितना मजा आता है प्रैक्टिकल में कठिन है, लेकिन रहस्य उसी के अंदर है, क्या करें। फिर इतना समझ करके ऐसा भी मत करना कि प्राण जो एडवर्टाइज आता था टमाटर का शौक, आजा करके एक एडवर्टाइज आता था टीवी में हमारे ज़माने में। आजकल तो टीवी आई नहीं, देखते नहीं, क्या क्या एडवर्टाइज आता होगा। तो सब आजा करके दुख इनवाइट करने का नहीं है, समझने का है। परमात्मा जब समझने के लायक हो जाएंगे हम तो धनी अपने आप देंगे, क्योंकि उनको उनके अंदर चिंता है हमारे लिए। 54 नंबर 7, ता कारण दुख देते हैं, इसीलिए दुख देते हैं। क्यों? अपनी जान कर देते हैं। आप तो अपने अब गृहस्थ जीवन में आप हैं, और हम भी डायरेक्ट गृहस्थी तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट महागृहस्थी हैं। अपने अपने परिवार में बच्चों को, अपने बच्चों को मानसिकता को देखिए तो जो एक वात्सल्यता शब्द है, माँ के वात्सल्यता शब्द, ये माँ और पुत्र का संबंध जो है, माँ और बच्चा का संबंध जो है, कोई माँ चाहती है कि ये बच्चा दुखी हो? अपने बच्चा घर परिवार में ये दुखी हो, हैं? आप क्यों मेयर सागर कर रहे हैं? न बच्चा का एग्जाम आ रहा है, फेल हो जाए इसलिए मेयर सागर कर रहे हैं। कोई है ऐसा? कोई नहीं चाहता है। अपने बच्चा को, अपने परिवार का स्वजन को सुख हो, यही चाहते हैं। आपने मेयर सागर करके सामने वालों किसी को सुखी बनाया है कभी? वो तो आपकी तसल्ली है कि सुखी। नरका का वर्णन करके शास्त्रों ने क्यों दिखाया? क्या दिखाना चाहते? ज्यादा दुख दिखाने से जो है उसको सुख के नजर से देखेगा। नरका ऐसा ही है, अब कैसा है जाके आगे बताऊं, बोलूं तो भी कोई नहीं नरक जाना चाहता।
अब हिंदू शास्त्रों के अंदर एकदम देखे तो हिंदू का नरक पूरा अग्नि से भरा हुआ है और गर्म तावा में जीव को डाल दिया है, 84 नरक कुंड कर दिया। सुखदेव महाराज के मुखारे निकला तो परिचित सुन ही नहीं सका, इतना नरक का बल, इतना अग्नि है। और बुद्ध ने जो नरक का वर्णन किया, इतनी ठंडी है, आइस ही आइस भरा हुआ है उनके नरक, क्योंकि तिब्बत में ठंडी जाती होती है और ठंडी में और ठंडी की व्याख्या कर है, ऐसे नरक यहाँ ऐसे तो नरक में और ठंडी, तो वो अच्छा कर्म करेंगे। ऐसे ठंडी के नरक में जाओगे, अभी इतने नरक के इतने, तो ऋषियों का हरिद्वार पोषण जो बहुत गर्मी एरिया है, इसलिए नरक गर्म, यही इतनी गर्मी है तो नरक में तो और गर्मी, अच्छा कर्म करना चाहिए और सुख संपन्न ऐसे आनंद में जाना चाहिए। हो सकता है साइकोलॉजिकल, क्योंकि जैसा है वैसे ही नरक बना दिया। जेल का ही तो व्यवस्था है, जेल में इतना आनंद से थोड़ी रहते, एक बार जेल का नरक फिर दोबारा। अब कितनी की तो आदत बन चुकी है जेल को, फिर उससे तो क्या किया हो, बियॉन्ड करेक्शन। चौपे नंबर 7 में कहा, ता कारण दुख देता है, देते अपनी जान। ऊपर बोले 6 नंबर लास्ट में, दुख मोहि को भला, क्योंकि परमात्मा ने बहुत अपने जान करके दिए दुख, और ता कारण दुख देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चा को प्यारे से प्यारा पुत्र मेरे बोलते हैं, लेकिन दुख देना नहीं चाहते। और परमात्मा का प्यारा, परमात्मा तो दया के सागर है ना, दया के सागर है ना, वो अपना दया का सागर परमात्मा अपने प्यारे आत्मा को दुख देते हैं। इसका मतलब दुख का बैकग्राउंड क्या है, सुखी तो है, लेकिन हम अपने बच्चों को इतना सुखी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो दुख में परिवर्तन होता है। इससे अच्छा पहले दुख देने के लिए प्रार्थना करें। माफी चाहता हूं, बोलने में मजा आता है। कौन गुरु अपने शिष्य को दुख हो ऐसा मानते हैं? शिष्य दुखी हो कोई नहीं चाहता, सब सुखी हो यही चाहते हैं। कोई माँ बाप होते हैं, बच्चा को पिताजी बोलते हैं अपनी माता को, तो अपने लड़का को बिगाड़ रहा है मुँह के कारण, ध्यान देना बोलते हैं। और संत कहते हैं बच्चों को गमले में रखा हुआ पौधा मत बनाओ, जंगल का झाड़ बनाओ, ताकि सारा जंगल को झाड़ों से कंपटीशन होकर बाहर निकले। हमने अपने आउट ऑफ कंपैशन, बेचारा बच्चे, अब तो सोसाइटी भी ऐसा हो के आया कि बस किताब का ही बोझ इतना है आजकल के बच्चे को कि हो सकता है गिनी बुक में कहीं नाम ना आ जाए। बच्चा मर गया, कारण क्या? अपने ही बुक्स बैग ने दबा के मर गया, कहीं गिर गया तो। और बोझ इतना ऊपर से, और बालीला खत्म, पूर्ण विकास होने को मिलता ही नहीं। 10 बाई 10 का आंगन है, वो भी आधा सामने वाला का, आधा अपना। अब इधर क्यों आए तुम्हारे बच्चे? बेचारा वो कमरे के अंदर, इधर में उधर बाहर में, सोफा से नीचे उसी सोफा में ऊपर से और नीचे, वो भी बोलते सोफा में पैर ना मत रख, बेचारा रखे कहाँ? हमारा माथा में रखे हुए। अब यहाँ वो नगर, वो यहाँ नगर, वो उधर जाए कहाँ? इसका पूर्ण चेतना जो है विकसित नहीं हो पा रहा। हमारे जमाने तक गांव में हम तो बड़े बड़े इस गांव से उस गांव 5 घंटा में तो सारा गांव पूरा पार करके आते थे। और अपने घर में बढ़िया से फल फूल लगा, चोरी करके खाने में जो मजा आता है बच्चों का, वो सारा हमने देखा। और पूरा लड़ाई झगड़ा पूरा गांव में घूमो। उसके बाद शाम को जैसे घर में पहुंचा, ऐसा सोया लड़का, ऐसा सोया। शाम को खाना तक खाली ब्रेकफास्ट सुबह ही खाते थे, सो गए।
और इतनी बढ़िया नींद। हाँ। और आजकल के बच्चे आधा आधा घंटा न माँ बाप को सोने देता है न खुद सोता है। क्यों? बेचारा शारीरिक कोई है ही नहीं। तो अपने बच्चों गमले के पौधा मत बनाए। और नियम भी वैसे ही आया, मत मारने को बोला, पिटाई मत करो, मत स्वतंत्र जान। चलो परमात्मा के खेल के सेकंड पार्ट होगा ही। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारे आजकल के बच्चे 4G भी 4G क्या क्या जी बोलते हैं। हमारे में तो एक ही जी था, गुरु जी। एक थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते हैं। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे, काम बन जाता था। आजकल तो ऐसा भय दिखाने के बच्चों को। अब ये किधर ले जा रहे हैं राजी जाने। लेकिन काम तो कुछ कर नहीं। हम तो 7 साल की उम्र में गौ से दूध निकालना और बाल्टी भरना, और 10 साल में तो मैं हल चला करके, ये तो इतना तगड़ा था कि अरे गांव के सब बच्चे, ये आँख तो हमारा ब्राह्मण भले हूँ लेकिन ट्राइबल जैसा आँख बंद था, इतना खाता था, इतना काम करता था। हाँ, और ऐसे वैसे वैसे देखो दोनों में ऐसा करके उसको सांस बंद कर देता था हम इतना। हाँ, तो मैं ये 40-50 साल के अंदर में मैं देखता हूँ कि अब पूरा लोग एक बार छींक आए तो 3 दिन बुखार आके सो जाता है। एक छींक नहीं, इतना नस भी टूटा दिया। सुंदर साथ जी। तो अपने बच्चों को यहाँ देखिए, ता कारण दुख देता है। दुख के पीछे तरफ इतना प्रेम है, लेकिन ऊपर से सुख देने के ढंग से हम सुखी नहीं बना पा रहे। अगर परमात्मा अपने प्यारे हैं तो धनी कहते हैं जो देते अपनी जान अपनी समझ करके दुख देते हैं, क्योंकि दुख बिना नींद न जाए। ता कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए। दुख के बिना नींद मतलब अज्ञान नहीं जाता है। अच्छा, तो ये दुख के ही शब्दों से अंदर जाते जाते वो विरह का दुख तक पहुंचना है। 2 प्रकरण है ना, तो ये तो 12 प्रकरण का 12 चौपाई का प्रकरण है। दूसरा प्रकरण जो 34 चौपाई का प्रकरण है, दुख का ही प्रकरण है। तो ये जाते जाते, आपको एडवर्टाइज देखा है आपने, साइकिल जाता है और साइकिल दौड़ते 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 स्पीड, वही मोटर बाइक बन जाता है। मोटर बाइक रॉकेट होकर ऊपर चला जाता है। देखा ना एडवर्टाइज। अब एडवर्टाइज क्या क्या पता नहीं, मुझे दिखाई देती एक बार टीवी में। साइकिल दौड़ते गया, मोटर बाइक बन गया, रॉकेट बन गया। हाँ, मैंने सोचा हाँ सोता वैसे जागिए, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा रहे, पर आगे से तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, ये लिखा है। हाँ, एडवर्टाइज वही दिखा है कि ये बड़ा नीम का झाड़ दिखाता है और उधर में नहा रहा है। क्या इधर नीम का पेड़, उधर नहाने का। अच्छा, नीम का साबुन का एडवर्टाइज। अच्छा, कहाँ शुरू होकर कहाँ एंडिंग होता है। ऐसे ही दुख से शुरू करके एंडिंग शारीरिक कष्ट का दुख, व्यवहारिक कष्ट जाकर आत्मीय दुख पर की चेतना का पूर्ण विकास वहाँ दिखाना है। ये 2 प्रकरण प्राण जी का पूरा साइकोलॉजिकल कहो, चाहे स्पिरिचुअल कहो, व्यवहारिक कहो, अलौकिक कहो, लौकिक कहो, इसी के अंदर आपको चिंतन करने का बहुत मजा आता है। बातें करिए प्राण जी से। दुख बिना नींद न जाए, एकदम जाहिर अर्थ लेओगे नींद का तो भी अर्थ खुल जाता है। जब शरीर में 2-4 फोड़ा आ जाए, नींद आती है रात को। इधर एक ही फोड़ा काफी हो जाता है, केवल 2-2 फोड़ा चाहिए है कि एक फोड़ा इधर आ जाए तो नींद आती है।
क्या करें, आज रात भर सोए नहीं, क्या हुआ? सब सिर दर्द होता है, तो सोने को सोते। तो दुख बिना निद्रा न जाए, इसका मतलब दुख के बिना निंद्रा जाता ही नहीं। तो दुख भी हो, निंद्रा आए, वही नहीं। शरीर में दुख आए तो नींद भाग जाती है। हो प्रैक्टिकल में भी, व्यवहार में भी देखिए, स्थूल दुख में भी ये बात है। ऐसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म कि परमात्मा के वियोग का जब दुख पड़ जाता है, ये जन्म मरण का अज्ञान जो है ये तब छूट जाता है। इसका लैंडिंग वहाँ है, स्टार्टिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका रिजल्ट में वो है दुख बिना नींद न जाए। विरागनी का जो दुख है यही अज्ञान से संसार। आज लोग अज्ञान से लड़ने के लिए, अज्ञानी होने के लिए लोग वेद शास्त्रों में ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान इकट्ठा करने का मतलब ये है कि दुख का रहस्य क्या है वो समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। लेकिन ज्ञान ही मुक्ति का कारण होते हुए भी लज्जत जो है वो प्रेम है, वो प्रेम इस दुख के पीछे है, दुख का कारण के पीछे प्रेम का गहराई है। इन सभी हडल्स को पार करते हुए वहाँ पहुँच, जिन अवसर मेरा पीहू मिले सो अवसर नींद गमाए। ये अवसर जो है दुख अनुभव करने का, वो निंद्रा के कारण, अज्ञान के कारण हम गुमा रहे हैं। इसलिए ज्ञानी होने का मतलब ये हुआ दुख का समझ में आ जाए। तो यही कंसेप्ट द्वारा प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम्य कंसेप्ट से दुख को देख रहे हैं, वो नज़र हमें दे रहे हैं, वो दृष्टि हमें मिल रही है। तो ये भी एक दिव्य दृष्टि का ही एक किरण है। तो इससे हम प्रवेश करें और उस महाकारण में, उस प्रेम में, ब्रह्मानंद का अनुभव में ये एक लीला जोड़ दें, जिसको दुखमय लीला बोलते हैं। ता कारण दुख देता है, ता कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा प्यू मिले, जिन अवसर मेरा प्यू मिले सो अवसर नींद गमाए, सो अवसर नींद गमाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।